देखो बच्चों, हम जो है अंकुर समूह में स्तर 1 और 2 की दूसरी गतिविधि कर रहे हैं। आओ करें और सीखें। आओ करें और सीखें में अब हमें क्या है, जो है 10-10 की ढेरियाँ हमने पहले वाले में बना के बता ही दी थी और हमारे पास अभी उपलब्ध है। ये देखो, माचिस की तीलियों की 10-10 की ढेरियाँ दिख रही है आपको। ये बनाना था, हमने बना ली। अब हमें क्या करना है, उप अवधारणा है संख्याओं की समझ और उनके स्थानीय मान बताना है। संख्याओं की समझ के बाद में उनके स्थानीय मान कैसे बताएंगे। जैसे हमने मान लो एक संख्या ली हमने, ये जो संख्या हमने ले रहे हैं हम, ये संख्या हमने 47 ली। अब इस 47 को जब हम ले रहे हैं तो 47 में इन अंकों की क्या समझ होना चाहिए हमें कि इसमें इकाई में क्या है, दही में क्या है ना। हमने इसके पहले तो देखिए, ये 47 को हम लिखेंगे, ये 47 लिखा हमने, तो ये पहला अंक क्या हो गया, इकाई का हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दही का हो गया। ये देखिए, ये 47 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये 7 इकाई के जगह है और 4 क्या है, दही के जगह है। तो हमने इस प्रकार से ये पहली गतिविधि को भी हमने देखा था, आओ करके सीखे कि इकाई और दही के अंकों को अलग अलग करना। यहाँ पे भी हमने अलग अलग कर दिया। तो ये संख्या की समझ का मतलब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे इकाई में कितना है, 7 है, और दही के स्थान पर क्या है, 4। अब इस जैसे 47 है, 47 का हमको स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकालना है तो देखिए आसान है। अब हमने क्या किया था, ये देखो 7 इकाई में है, इकाई में 7 है इकाई के स्थान पर, और यह धन लगा दो, ये 4 क्या है, 4 है दही के स्थान पर। हो गई बात क्लियर। यानी हमने क्या किया, इकाई में कितना हो रहा है, 7 आ रहा है, और दही में कितना आ रहा है, 4। तो बच्चों अभी हमने जस्ट जैसे बताया था कि इकाई मतलब 1, यानी 7 में 1 का गुना कीजिए तो क्या हो गया, 7 एकम क्या हो गया, 7। और ये क्या है, 4 में दही यानी क्या होता है, 10 का गुना कीजिए तो ये क्या हो गया, 40 आ गया अभी। और कुल मिला के अगर हमको इनको योग करेंगे तो ये हमारे पास 47 आ गया। 40 और 7 कितना हो गया, 47। तो इस प्रकार से इन संख्याओं की समझ हमें प्राप्त हो गई कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है, और दही का अंक कितना है, 4। यानी 4 का मतलब 4 दही यानी 40। देखिए, ये हमने आपको 10-10 की तीलियां का बंडल बनाने लगाया था, तो ये 1 दाई हो गई यानी 10, 2 दाई यानी क्या हो गया, 20, 3 दाई मतलब 30, और 4 दाई मतलब 40। तो ये 4 बंडल या क्या हो गए, 40। तो इन 4 बंडल, ये जो 4 बंडल है, ये 4 है, इसके का स्थानीय मान हमको कितना हो गया, 40 आ गया। ये 40 आ गया। और 7 इकाई अगर एक एक करके हम ये करते हैं तो इकाई मतलब एक एक करके करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये चौथी हो गई हमारे पास, और ये 5 हो गई, और ये 6, और ये क्या हो गई हमारे पास, 7। तो ये देखिए, ये 7 इकाइयाँ हो गई, 7 इकाइयाँ हो गई। तो ये इकाई का अंक 7 का 7 ही आ गया। और दाही मतलब यानी ये दाही का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये 10-10 के 4 बंडल, यानी ये कितनी हो गई, तीलियाँ 40। तो ये जो है दाही का अंक 4 है, 4 बंडल है, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 40। अब चलिए, आपके पास कुछ ही गतिविधि है, इसको करने के लिए आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक में इकाई है 2 है, 2 में 1 का गुना करेंगे तो 2 का 2, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 2 ही आ गया, इकाई के स्थान पे था इसलिए। और दाही में कितना आ रहा, 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, दाही में 3 है, तो 3 गुनी 10 करेंगे तो क्या हो गया, 30। 28 में देखिए, इकाई के स्थान पर 8 है तो 8 का 8 ही आ गया, क्योंकि 8 एकम 8 करेंगे। और दाही में क्या हो, दाही में 2 है, 2 अंक है, तो 2 का स्थानीय मान 2 गुनी क्या करेंगे, 10, यानी 2 बंडल यानी 20 हो गया, 10 दूनी 20 आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये 7 इकाई में, तो इसका स्थानीय मान 7 ही आ गया। मगर दाही के स्थान पर देखिए क्या है, 3, तो 3 बंडल यानी 30, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 30। फिर यहाँ देखिए, यह कितना हो गया, 7 इकाई में, तो 7 का 7 ही आ गया। और यहाँ देखिए आपके पास दाही में कितने हैं, 2, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 2 गुनी 10 करेंगे तो क्या हो गया, 20। यहाँ पे देखिए, इकाई में क्या हो गया, 7, तो 7 का स्थानीय मान 7, 7 एकम 7 ही आया। और यहाँ देखिए 1 दिख रहा, तो 1 का स्थानीय मान 1 गुनी 10 करेंगे तो 10 एकम 10 आ गया, ये आ गया।
ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए 43 है, इकाई में 3 है तो 3 का 1 में गुना तो 3 एकम 3, और ये कितना हो गया 40, यानी 4 है, 4 40 और 3 43, यानी दाही का अंक है 4 है, तो इसका मान स्थानीय मान कितना हो गया 40 आ गया। फिर आगे देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही है, 41 है यहाँ पे, तो इकाई का अंक 1 आ गया और दाही में कितना है 4, तो 4 का कितना हो गया 40, 4 का स्थानीय मान क्या हो गया 40। और हम इसको इस तरीके से भी ऐसा भी कर सकते थे, अगर हमें इस प्रकार से नहीं करना है तो देखिए 40 है या 45 ले लो, 45 ले लिया हमने, तो इसमें हमने या इकाई का अंक है, इकाई में 1 का गुना करना है हमें, धन दाही में देखो दाही है, दाही में क्या करना है 10 का गुना करना है, ये विस्तारित मान कहलाते हैं। अगर इसको करेंगे तो 40 धन क्या हो गया 5, ऐसा ये विस्तारित मान अभी आप करने जाएंगे तो ये विस्तारित मान हो गया। अब यदि मान लो मेरे पास 315 है, ये 315 लिख दिया मैंने, यानी अब देखिए यहाँ पे इकाई में 5 है, 5 गुणित 1 कर लेंगे, धन का निशान लगाइए, ये 1 है, इकाई में दाही में तो 10 का गुना कर लीजिए। फिर आगे देखिए 3 इकाई में 3 गुणित सैकड़े में तो सैकड़ा यानी 100, इसका गुना कर लीजिए। अब ये 5 एकम 5 हो गया, धन 10 का 10 हो गया, और 3 का 100 में तो क्या हो गया 300, ये आ गया। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान 300 हो गया, और 1 का स्थानीय मान 10 हो गया, और 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 5 ही आ रहा, क्योंकि इकाई में था। तो इस प्रकार से हम विस्तारित रूप भी लिख सकते हैं इनके, और स्थानीय मान भी बता सकते हैं, और संख्याओं की पहचान भी कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से बच्चों हमें जो है इस प्रकार की गतिविधियां करके और इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए